विश्व में 20वां स्थान एवं प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त होने पर क्या कुछ कहा थाना प्रभारी ने और क्या बोले क्षेत्रीय तो विधायक? नमस्कार, आज हम बात करेंगे टीकमगढ़ जिले के बमौरी कला एक ऐसे थाने की जिसका संपूर्ण भारत में 20वां स्थान प्राप्त हुआ है और मध्य प्रदेश में प्रथम नंबर के स्थान पर थाना आया है। तो आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ की थाना प्रभारी रश्मि जैन जी। तो आज हम जानेंगे कि जो संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक गौरव की बात है, तो इस संबंध में उनका क्या कहना है। तो आइए हम जाने। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद। आप जैसे कि आप अपना मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान आया है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? जो हमारा सर्वश्रेष्ठ थाने के लिए जो सर्टिफिकेट प्रदान किया जाना है, इसके लिए ये श्रेय हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, एसडीओपी महोदय जतारा, इनके लिए श्रेय देना चाहेंगे। इनके द्वारा जो हमारे लिए टारगेट दिए गए, जो कार्रवाई दी गई, उनको हमने अपनी पूर्ण लगन और मेहनत के साथ में किया है। इसी का परिणाम है कि आज हमारा थाना सर्वश्रेष्ठ थानों में इसका नंबर लगा हुआ है। तो और भी कुछ चर्चाएं हो जाए आज मैम से कि जैसे मैम आप जी बताएं, हमारे दर्शक लोगों का कहना है कि आपने जैसे आपकी लगन एक मेहनत बहुत अच्छा रंग लाई है, तो आप किन किन संग्रहों से आपका सामना पड़ा है, तो आप हमें थोड़ा बताएं। आप कुछ नहीं, जो हमारे लिए वरिष्ठ अधिकारी टारगेट देते हैं, उनको हम पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। हमेशा मैं और मेरा स्टाफ हमेशा पूर्ण लगन और मेहनत के साथ कार्य करते हैं। तो यदि कहते हैं कि निश्चित रूप से यदि हम मेहनत और लगन के साथ कार्य करते हैं तो सफलता स्वाभाविक रूप से मिलती है, जो आज हमारे लिए मिली हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बात करेंगे हम बमौरी कला थाने की, जो कि मध्य प्रदेश में प्रथम नंबर आया है और संपूर्ण भारत में 20वां नंबर आया है। इस संबंध में हम विधायक जी से जानेंगे बमौरी कला थाने के बारे में। विधायक जी बताएं बमौरी कला थाने के। धन्यवाद देना चाहते हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार को, प्रदेश में हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, तो उन्होंने हिंदुस्तान के वो ऐसे थानों का चयन किया जहाँ पर सबसे अच्छी पुलिस व्यवस्था लागू है, साफ सफाई व्यवस्था लागू है। जहाँ पर कोई आपराधिक घटना घटित होती है तो पहले समझाने का प्रयास किया जाता है, फिर तुरंत कार्रवाई भी की जाती है। अपराधी कोई भी हो तो जेल के शिक्षकों के अंदर जाए, इसके लिए भी सरकार का प्रयास होता है। कोई गुंडागर्दी करता है, आपराधिक घटनाएँ घटित करता है तो उसके विरुद्ध तो कार्रवाई होना चाहिए। ये सब हर व्यक्ति की चिंता होती है। जनता सुखमय जीवन व्यतीत करे, सुख शांति के साथ जीवन व्यतीत करे और अपराध करने वाले व्यक्ति हैं वो पुलिस का भय रहे उनके अंदर। ऐसी कार्यप्रणाली के लिए हमारे भारत सरकार के सम्मानित देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान के सभी जिलों के सभी थानों का राज्य में सर्वे कराया। उस सर्वे में हमारे ऐसा मध्यप्रदेश का टीकमगढ़ जिला, मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले में हमारी जतारा विधानसभा क्षेत्र का थाना बमौरी कला, जहाँ पे तुरंत कार्रवाई के लिए जनता के बीच में और पुलिस के बीच में अच्छे संबंध हों उसके लिए, और जिसने अपराध किया उसको सजा दिलाने में भी थाना अग्रणी रहा। जो भी गलत गतिविधियाँ करता है उसको तत्काल कार्रवाई करने का भी काम किया गया और कोई घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए भी सरकार के द्वारा प्रयास किया गया। अपराधी व्यक्ति हैं, फरार हैं, उनको गिरफ्तारी करने का काम भी पुलिस थाना प्रभारी ने किया। तो हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और आज वास्तव में गर्व के साथ कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले को, और टीकमगढ़ जिले का नहीं बल्कि हमारे जतारा विधानसभा क्षेत्र के थाना बमौरी कला को मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान इसमें प्राप्त हुआ है और हिंदुस्तान में 20वें नंबर पर हमारा थाना पहुंचा है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे मध्य प्रदेश के और हमारे टीकमगढ़ जिले के जो पुलिस अधीक्षक हैं सम्मानीय मनोहर सिंह मल्लोई साहब का, जिनके दिशा निर्देशों में, और हमारे थाना प्रभारी बमौरी कला की सम्मानीय रश्मि जैन, जो लगातार मेहनत करती है, दिन रात परिश्रम करती हैं और अपने बमौरी कला क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, जो अपराधी व्यक्ति हैं जिनके अंदर भय रहता है और जो व्यक्ति अच्छे हैं, शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उनको पुलिस और जनता के बीच में क्या संबंध स्थापित होना चाहिए उसके लिए भी काम करते हैं। तो ऐसे मधुर संबंध पुलिस के और जनता के बीच में, जो अपराधी हैं उनके अंदर भय भी है और जो अपराधी गतिविधियों में भाग लेते हैं वो उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का काम भी बमौरी कला थाना, वैसे तो हमारे सभी जगह थाने में अच्छे काम करने के लिए
बमौरी कला थाना जो सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसलिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं भारत सरकार को, उस सर्वे को, जिसने एक अनूठा सर्वे किया। उस सर्वे के माध्यम से पाया कि वास्तव में बमौरी कला थाना प्रभारी सम्मानीय श्रीमती रश्मि जैन जी और उनके पूरा स्टाफ लगातार जो मेहनत करता है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और पूरे स्टाफ के लिए, रश्मि जैन जी के लिए भी उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं उनके पूरे स्टाफ को भी, तो वो उनका स्टाफ भी आगे बढ़े, खूब तरक्की करें। और पुलिस और हमारे बीच में, जनता के बीच में संबंध स्थापित होना चाहिए, वो हमेशा बरकरार रहे। जनता के बीच में वास्तव में मधुर संबंध होना चाहिए। उन्होंने करने का काम किया। जो अपराधी व्यक्ति हैं उनके अंदर भय रहना चाहिए, उसके भय बनाने का भी प्रयास किया। और जो छोटी मोटी बातें हैं, समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निराश करने के लिए जनता और पुलिस के बीच में जो संबंध होना चाहिए, उसके लिए भी उन्होंने काम किया। इसलिए हम पूरे जतारा विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से, टीकमगढ़ जिले की जनता की ओर से, मध्य प्रदेश की जनता की ओर से हम देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और सम्मानीय रश्मि जैन जी को, पुलिस अधीक्षक महोदय को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जो आपकी विधानसभा की जनता है उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं? गणतंत्र दिवस के उसमें हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जतारा विधानसभा क्षेत्र लगातार जब से 2000 पहले भी खूब विकास के काम हुए। पहले इस विधानसभा क्षेत्र में अनेकों विधायक के रूप में जिन्होंने काम किया, उन्होंने भी खूब विकास के काम कराए। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें उस विकास में से भी कुछ काम और करने का हमें मौका मिला। जतारा विधानसभा क्षेत्र टीकमगढ़ जिले के उसमें हमें बांध सुजारा बांध मिला, जिससे 183 गाँव के किसानों को हमने पानी देने का प्रयास किया। उसमें जो गाँव छूटे हुए थे उसमें हमने अपने केंद्र बेतवा लिंक सिंचाई परियोजना में जोड़ने का काम किया। उससे 132 गाँव के किसानों में से 121 गाँव के किसानों को इसमें हमने केंद्र बेतवा लिंक सिंचाई परियोजना में उन गाँवों को जोड़ने का काम किया जो छूट गए थे। इसके बाद जामनी नदी का पानी देश वन के माध्यम से, हरपुरा सिंचाई परियोजना के माध्यम से, देश वन के माध्यम से चंद्रा और केसरपुर जैसे तालाबों में जामनी नदी का सीधा पानी पहुँच रहा था। लेकिन फिर पूरा काम जैसे ही चालू हुआ तो इन्वेस्ट करा दिया गया था लोगों ने। लेकिन उससे भी हमने पूरा शासकीय स्वीकृति शासन से दी है। उसमें 49 लाख की उसकी राशि स्वीकृत हुई है। उसके टेंडर भी दिया कि एक ठेकेदार को काम भी मिला है, उसका भू अर्जन का काम भी जारी है। तो हम सौभाग्यशाली हैं, जैसे जहाँ आपका क्षेत्र है बमौरी कला, वहाँ पे पंप स्टेशन बनेगा और वहाँ पे बृहद स्तर का तालाब बनेगा। उसमें ओपन कैनाल होगी। ओपन कैनाल के माध्यम से, खुली नहर के माध्यम से हम जतारा के मदन सागर तालाब में भी पानी लाएंगे। हम बराना के धर्मसागर तालाब में भी पानी लाएंगे। टाणगा के बहारू तालाब के उसमें पानी ले जाएंगे और पलेरा के पास रामनगर है, वहाँ के तालाब में भी हम पानी ले जाने का काम करेंगे। 5-10 साल जरूर लगेंगे, जैसे बांध सुजारा बांध में लगे, लेकिन दूर आए दुरुस्त आए, किसानों के खेतों में फसलें होंगी, हरियाली आएगी, उनका बेटा बेटी भी पढ़ेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, UPSC में सिलेक्शन होगा। उससे बड़ा सौभाग्य हम लोग क्षेत्रीय हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए डॉक्टरों की जरूर कमी है, उसके लिए भर्ती के लिए बार बार माननीय मुख्यमंत्री से अवगत कराया जा रहा है। तो हमारे यहाँ पर डॉक्टर भेजने का काम करें। और जो डिप्टी CM है हमारे सम्मानीय राजेंद्र शुक्ला जी, उनसे भी अनुरोध किया है कि डॉक्टरों की भर्ती हमारे क्षेत्र में जो कमी है उनकी पूर्ति कराएं। और जो यहाँ पे हमारे स्वास्थ्य विभाग की बिल्डिंग है, जो कई जगह हमारी स्वास्थ्य विभाग की बिल्डिंगें बन रही हैं। लिधौरा में 7 करोड़ की PSC से हमने CSC कराई, उसकी बिल्डिंग बन रही है। बमौरी कला में हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वो हम 7 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है, 6 करोड़ 90 लाख की बिल्डिंग बन रही है। और जतारा के लिए हमने सिविल हॉस्पिटल भी स्वीकृत कराया है, उसके लिए 19.5 करोड़ रुपया उसके लिए भी स्वीकृत हुआ है। उसकी ज़मीन का देखी जा रही है, उसका भी काम जल्दी से जल्दी उसका काम प्रारंभ हम करने का काम करेंगे। जतारा में पॉलिटेक्निक है, नौगांव में इंजीनियरिंग कॉलेज है, घसा नदी में बांध, सुकनई नदी, सपरा नदी, सब नदियों पर अपन चाहते हैं तो और ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई सुविधा के लिए हम किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा किस हिसाब से वो दे सकें। चंदेरा बहुउद्देशीय एक परियोजना है, उसके लिए भी अपन संघर्ष कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि सम्मानित भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सम्मानित डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के माध्यम से और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, उन योजनाओं को पात्र व्यक्ति, गाँव-गाँव में नल जल योजना का काम भी हमारा चल रहा है, उनके टेंडर भी हो गए हैं। नहीं अनियमितता हमारी आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है तो हम संबंधित जो हमारे कार्यपालन मंत्री उनको भी हम बोलने का काम करते हैं, SDO को भी बताने का काम करते हैं, सब को बताने का काम करते हैं। हम चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में जितनी भी हमारी नल जल योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, हर गाँव की जनता को, हमारी माताओं बहनों को कुएं पर और हैंडपंप में पानी भरने नहीं जाना पड़े, नल की टोटी के माध्यम से पानी मिले, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास होगा। बाकी और शिक्षा के क्षेत्र में भी गुणात्मक सुधार हुआ। आज हमारा यहाँ पे आर्ट कॉलेज है, हमने पिछली बार साइंस आर्ट कॉलेज हमें विरासत में मिला था, हमने साइंस कॉलेज यहाँ पे कराया। साइंस कॉलेज के साथ साथ यहाँ पे हमने अब आगे हमारा भविष्य में यहाँ पर स्नातकोत्तर महाविद्यालय हमारे जतारा में हो, उसके लिए भी हमारा प्रयास जारी है। उस शिक्षा के क्षेत्र में लिधौरा में भी हमने कॉलेज खुलवाया, पलेरा में भी पूर्व में हमने कॉलेज खुलवाया था जहाँ से हमने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। लेकिन आज हम सौभाग्यशाली हैं
तो हमने यहाँ पर अपने यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में भी गुणात्मक सुधार कराने का काम किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सड़कों का जाल लगभग 100-125 करोड़ की सड़कें हमारे विधानसभा क्षेत्र की धरती पर, जतारा क्षेत्र की धरती पर बन रही हैं। इससे बड़ी और खुशी हम गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर और क्या दे सकते हैं। जो और अधूरे छोटे और काम रह गए होंगे उनको आप लोग बताते चलना, हम पूरा करेंगे। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे क्षेत्रीय विधायक हरिशंकर खटीक और सभी लोगों ने कहा क्षेत्रवासियों का विजय गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से, विधायक जी की तरफ से, सभी जनता की तरफ से। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।